नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सुपौल का स्टेशन अभी भी ट्रेनों से वंचित है, लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं है। लेकिन जो सुपौल स्टेशन का भवन आपको दिखाई दे रहा है, अब वो भवन कुछ इस तरह का हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ध्वस्त कर दिया गया है सुपौल स्टेशन को। और इसको ध्वस्त इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर अब भव्य बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। ये तस्वीर सुपौल वॉइस के सौजन्य से हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जिसमें साफ साफ आप देख रहे हैं कि बुलडोज़र चल गया है स्टेशन भवन पर। बिल्कुल ही ध्वस्त किया जा रहा है, नेस्त नाबूद किया जा रहा है। 100 साल पुरानी ये निशानी ख़त्म होती जा रही है और ये सुपौल का सिर्फ नाम और निशान ही रह गया है, नाम रह गया है, दिखाई देगा। लेकिन आपको बता दें, ये वही स्टेशन है जो अभी हाल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसको शामिल नहीं किया गया था और कहा जा रहा था कि दूसरे फेज़ में इसका शिलान्यास होगा और इसके लिए करना पड़ेगा इंतज़ार। लेकिन इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा, ये काम शुरू हो चुका है और 173 करोड़ की लागत से कहा जा रहा है कि स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। और आपको बता दें कि लोग यहाँ पर भवन का नहीं, ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे पटना हो, दिल्ली हो, कोलकाता है, मुंबई है, इन तमाम जगहों की ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो असली ज़रूरत कुछ और है और बनाया कुछ और जा रहा है। विस्तार भी नहीं हो रहा है, राज्य रानी का भी विस्तार होने की बात हुई थी, वो भी नहीं की गई है। तो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि सुपौल स्टेशन का कायाकल्प तो हो रहा है, भवन को गिराया जा रहा है, नया भवन भी बनेगा। लेकिन असली जो समस्या है उससे किसी का सरोकार नज़र नहीं आ रहा है, रेलवे का तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से स्टेशन की को या फिर सुपौल एक बहुत बड़ा ज़िला जो कोसी क्षेत्र का है, मिथिला का है, वो इतना बड़ा ज़िला अभी भी उपेक्षित है, उस पर ध्यान नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों आवाज़ उठी थी कि यहाँ से पटना के लिए जनहित या राज्य रानी का जो है विस्तार किया जाएगा और राज्य रानी सरायगढ़ से चलेगी, ऐसा कहा जा रहा था, और बनमनखी से जनहित चलेगी। लेकिन अब खबर है कि सहरसा से ही चलेगी राज्य रानी। अब ना तो सुपौल जाएगी, ना ही सरायगढ़ जाएगी, क्योंकि मेंटेनेंस की समस्या है। और इस वजह से सरायगढ़ को लिंक ट्रेन दी जा सकती है ताकि उसका राज्य रानी से जुड़ाव हो सके और जनहित एक्सप्रेस को बनमनखी की बजाय पूर्णिया कोट ले जाया जाए। अब ये बात उठ रही है, लेकिन ये भी अभी भी क्लियर नहीं है रेलवे की तरफ से कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिलहाल लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ तो मिले, चाहे जनहित मिले या राज्य रानी मिले, कुछ भी मिले, लेकिन मिले तो सही। लेकिन कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि कहा गया था कि वैशाली, सुपौल के सांसद वैशाली को लाना चाहते थे सुपौल, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। पूरबिया एक्सप्रेस भी नहीं आ पाई। कोई ऐसी लंबी दूरी की ट्रेन जिसका विस्तार होना था, गरीब रथ का भी सुनने में आ रहा था, वो भी नहीं हुआ। लेकिन अब फिर से एक बार मांग उठाई जा रही है व्यापारी समूह की तरफ से कि सुपौल से राज्य रानी ट्रेन का जो है परिचालन कराया जाए। और इसमें ये कहा जा रहा है कि राज्य रानी एक्सप्रेस और जनहित एक्सप्रेस का परिचालन का विस्तार सुपौल से होना चाहिए, ये कहना है वहाँ के व्यापारी संघ का। और उन्हें ज़रूरत भी है, जाने आने में दिक्कतें होती हैं। सहरसा से सुपौल तक विद्युतीकरण का भी कार्य पूरा हो चुका है, तो फिर आखिर इसमें अड़चन क्या है, लोग ये सवाल उठा रहे हैं। और अगर विस्तार में कोई बाधा आ रही है तो राज्य रानी के समय अनुकूल सुबह के समय एक लिंक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए, ये मांग लगातार की जा रही है। और यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जब ये व्यवस्था है कि सुपौल को जोड़ा जा सकता है विस्तार करके, नई ट्रेन तो छोड़िए, आप जो है ट्रेन उसी को विस्तार कर दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन ये नहीं की जा रही है। अब इसके पीछे क्या दिक्कतें हैं, ये समझ से परे है। तो एक सुपौल एक ज़िला, पटना जो बिहार की राजधानी से कनेक्ट नहीं है, उसके लिए सुपौल वाले को सहरसा जाना पड़ता है। तो इस तरह से उनका ये सफ़र अभी भी डायरेक्ट ट्रेन वाला नहीं हुआ है, जबकि बड़ी लाइन बन चुकी है। तो ऐसे में आप नई दिल्ली की यात्रा तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं, मुंबई के लिए कोई ट्रेन नहीं और कोलकाता के लिए भी कोई ट्रेन नहीं। तो लंबी दूरी की कोई ट्रेन यहाँ से अब तक नहीं शुरू हुई है। ये दुर्भाग्य है कि बड़ी लाइन होने के बावजूद, विद्युतीकरण होने के बावजूद यहाँ से ट्रेनें नहीं दी गई, जबकि ऐसा वादा किया गया था कि यहाँ से ट्रेनें दी जाएंगी और यहाँ से ट्रेनों का विस्तार सहरसा का होगा। लेकिन कोई भी ट्रेन का विस्तार
नहीं हुआ। यहाँ तक कि विद्युतीकरण का भी कार्य संपन्न हो गया, लेकिन अब बात हो रही है मेंटेनेंस की। इसमें ना तो सुपौल में मेंटेनेंस हो सकता है, ना सरायगढ़ में हो सकता है। तो अब मेंटेनेंस के लिए अब फिर बात होगी कि वॉशिंग पिट बनाया जाए। तो वॉशिंग पिट सरायगढ़ में क्यों बनाया जाए, वॉशिंग पिट फारबिसगंज में बनाया जाए, जोगबनी में बनाया जाए। तो समस्या है तो कोई भी जुड़ा दे, कोई भी कह दे कि भाई ये समस्या है, ये समस्या है, लेकिन ग्राउंड हकीकत क्या है? ग्राउंड की हकीकत यही है कि सुपौल आज से जो 4 साल पहले था या 10 साल पहले था, आज भी वही हैं। जो 3 ट्रेनें चल रही हैं, लहरियासराय सहरसा, वो चल रही हैं, और एक आध ट्रेनें जो ललितग्राम चल रही हैं, वो चल रही हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। बजाय इसके नई चीज़ यही दिख रही है कि डेमोलिशन हो रहा है, यहाँ पर स्टेशन भवन को गिराया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है, और 100 साल पुरानी नामो निशान को मिटाया जा रहा है, और नया यहाँ पर आकार लेगा, बहुत भव्यता के साथ दिखाया जाएगा। लेकिन असल में जो चीज़ है वो ट्रेन नहीं है। तो यात्री यहाँ करके क्या भवन देखेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या उनको जो ट्रेन चाहिए आवागमन के लिए, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वो ट्रेन कब मिलेगी, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और ये भवन का जो दिखाया जा रहा है प्रारूप, ये भवन देख करके क्या लोग सफ़र करेंगे? ट्रेन नहीं होगा तो ये भवन देखने आएंगे? ये समझ से परे है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ट्रेन को लेकर के रेलवे का यही रवैया रहता है या कुछ बदलेगा भी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।